हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूको बैंक के सर्विस चार्जेस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपका अकाउंट यूको बैंक में है और वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है या फिर कोई और सेविंग्स अकाउंट है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि हमारा पैसा यूको बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, सीधे सीधे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर होता है दोस्तों, DICGC के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन होता है। काफी सारे लोग कमेंट भी करते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये बताइए इंसिडेंटल चार्जेस क्या होता है। तो दोस्तों, इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब होता है आकस्मिक चार्जेस, यानी कि बिना कारण के जो चार्जेस कटता है उसको हम कहते हैं इंसिडेंटल चार्जेस। मान लो आपने अपना अकाउंट जो है वो रनिंग नहीं किया, 2 साल 3 साल ऐसे ही छोड़ दिया, उसके बाद में जो चार्जेस डेबिट होगा वो डेबिट होगा इंसिडेंटल चार्जेस। इसके अलावा करंट अकाउंट्स में भी इंसिडेंटल चार्जेस होता है, यानी कि जो फालतू का चार्जेस होता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंटल चार्जेस, आकस्मिक चार्जेस। अब आते हैं दोस्तों हम मेन पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप यूको बैंक में फर्स्ट टाइम नॉमिनी ऐड करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। हालांकि जब आप सेकंड टाइम नॉमिनी चेंज करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपीस प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है और आप उस सेविंग्स अकाउंट में अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप एड्रेस चेंज करवाते हैं यानी कि मॉडिफाइड करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। हालांकि अगर आप सेकंड टाइम एड्रेस चेंज करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपीस प्लस GST चार्जेस देना होता है, जो कि टोटल 59 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे सर्विस चार्जेस के ऊपर। तो जो तीसरा सर्विस चार्जेस है दोस्तों वो हमारा है ECS नाच रिटर्न चार्जेस। मान लो आपने कहीं से कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन को अपने अकाउंट से लिंक किया हुआ है और इंसुफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से आपका अमाउंट कट नहीं पाता है, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है और लोन का जो डेट होता है वो नजदीक आ जाता है और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका अमाउंट कट नहीं पाता है। तो ऐसे केसेस में आपका ये ECS नाच रिटर्न चार्जेस कटता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना है। मान लो आपका अप टू 1 लाख रुपए तक लोन है तो यहाँ पर आपका जो कटेगा वो 250 रुपए प्लस GST डेबिट होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD की बात करें तो DD आप 10,000 रुपए तक अगर बनवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 40 रुपीस प्लस GST चार्जेस देना होता है दोस्तों, जो कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर DD बनवाते हैं यानी कि 10,000 रुपए से ऊपर का कोई भी DD बनवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 रुपए प्लस GST पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है और मिनिमम आप लोगों को 60 रुपीस प्लस GST और मैक्सिमम 21,155 रुपीस तक चार्जेस देना पड़ सकता है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें RTGS की तो यहाँ पर RTGS में आप लोगों को मैक्सिमम 49 रुपए 50 पैसे प्लस GST चार्जेस देना होता है। NEFT पर मैक्सिमम 24 रुपए 75 पैसे प्लस GST चार्जेस देना होता है। वहीं पर IMPS पर, तो IMPS पर यूको बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में कंफर्म नहीं किया है। हालांकि अगर मैं देखूंगा अच्छे से वेबसाइट ओपन करके, अगर कहीं पर मुझे मिल जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को IMPS चार्जेस को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बात करें दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस की बात करें दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस की तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। और यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं और आप विथ चेकबुक अकाउंट होल्डर हैं यानी कि आपने चेकबुक लिया हुआ है तो ऐसे केसेस में आप लोग को मैक्सिमम 150 रुपए प्लस GST पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने अकाउंट में कितना अमाउंट मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया है। वहीं पर अगर आप चेकबुक नहीं लेते हैं तो ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 75 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है मिनिमम बैलेंस के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें चेकबुक की तो यहाँ पर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है यूको बैंक। और वहीं पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में 4 रुपए 24 पैसे प्लस GST पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें डुप्लीकेट पासबुक की तो यहाँ पर 119 रुपीस प्लस GST
लेटेस्ट बैलेंस के साथ में आप लोगों को चार्जेस देना होता है। अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं लेटेस्ट बैलेंस के साथ में, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 119 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर आप ओल्ड रिकॉर्ड ही अपने पासबुक पर लेना चाहते हैं, यानी कि ओल्ड रिकॉर्ड प्रीवियसली जो रिकॉर्ड है वो भी निकलवाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो भी ओल्ड रिकॉर्ड होगा वो 51 रुपए पर पेज, यानी कि 51 रुपए पर पेज ओल्ड रिकॉर्ड का आपको चार्जेस देना पड़ेगा दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप अपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन अगर आप 2 ईयर्स में यानी कि 2 साल के बाद में अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। हालांकि उससे पहले अगर आप चेंज करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड वैसे तो यूको बैंक में काफी सारे डेबिट कार्ड हैं, लेकिन जो कम से कम वाला डेबिट कार्ड है जो कि एसबीआई अकाउंट्स के ऊपर यूको बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को, वो है वीजा ईएमवी डेबिट कार्ड, जिसका एनुअल फीस है 175 रुपीज, इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर हम डुप्लीकेट पिन की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट पिन बाई पोस्ट मंगवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 60 रुपए प्लस जीएसटी सर्विस चार्जेस देना होता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग को 80 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को 20 रुपए पर क्वार्टर, यानी कि पर 3 महीने में चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों ये था यूको बैंक का सर्विस चार्जेस। आशा करता हूँ कि यूको बैंक के सर्विस चार्जेस के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉवल के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो मैंने यूको बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक ऊपर मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूको बैंक के रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।